गणेश की कथा। एक बार माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी। अब आप समझिए, कैलाश पर्वत पर उनका घर है। चारों ओर खुला हुआ, ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा। किसी झरने के नीचे ओट में वे स्नान करने के लिए चली गई और गणेश जी से बोली, देखो बेटे, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। किसी को भी जब तक मैं नहाकर बाहर न आ जाऊं अंदर मत आने देना। गणेश जी ने स्वीकृति में सिर हिलाया और सावधान होकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद शिव जी के दूत माता पार्वती को बुलाने के लिए आए, लेकिन गणेश जी ने किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने बहुत समझाया, क्रोध भी किया, लेकिन गणेश जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब उन्होंने जबरदस्ती करनी चाही तो गणेश जी ने सबको मारकर भगा दिया। शिव जी के गणों की उनके सामने एक न चली। दूत वापस लौट गए और शिव जी से बोले, भगवान, एक बालक माता पार्वती के स्थान के बाहर बैठा है। वह किसी को अंदर आने जाने नहीं देता। कहता है माता ने मना किया है। जब वे स्वयं बाहर आ जाएगी तभी उनके दर्शन कर सकते हो और तभी उनसे कुछ कहना। हमने बहुत समझाया, लेकिन मानता ही नहीं। जब हमने जबरदस्ती करनी चाही तो वह इतना शक्तिशाली तथा तेज पुंज है कि उसने हम सबको मारकर भगा दिया। हमारी उसके सामने कुछ न चल पाई और हमें वापस आना पड़ा। शिव जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने स्वयं चलने का निश्चय किया। जब वे अपने गणों के साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उन्हीं के छोटे पुत्र गणेश वहां पर बैठे हुए हैं। वे अपने पुत्र के साहस और वीरता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और हंसने लगे। बेटे, इन्हें हमने ही तुम्हारी माता से मिलने के लिए भेजा था। तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दिया? गणेश जी ने पहले अपने पिता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर बोले कि माता ने मुझसे किसी को भी अंदर न आने देने का आदेश दिया है। मैं तो उसी का पालन कर रहा हूँ। पिता मुस्कुराए और कहने लगे, क्या मुझे भी अंदर नहीं जाने दोगे? गणेश जी ने अपना सिर झुका लिया और कहा कि मैं विवश हूँ। शिव जी ने बहुत समझाया, लेकिन वे किसी प्रकार भी राजी नहीं हुए। तब शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने सोचा कि यह तो कुपुत्र है, यह तो मेरी आज्ञा भी नहीं मानता, इसका ना रहना ही अच्छा है। और उन्होंने अपने त्रिशूल से एक ही वार में गणेश जी का सिर काट दिया। थोड़ी देर में ही माता पार्वती स्नान करके बाहर आ गई। उन्होंने जो अपने बेटे की यह दशा देखी, पहले तो उन्हें बहुत दुख हुआ और फिर क्रोध में वे हुंकार उठी। उन्होंने माता दुर्गा का रूप धारण कर लिया और सारे संसार को मिटाने पर तुल गई। नारद जी क्षण मात्र में ही वहां प्रकट हो गए और माता पार्वती से बोले, देवी, आप यह क्या कर रही हैं? इस सृष्टि का नाश करने पर क्यों तुली हैं? मैं आपके पुत्र को अभी जीवित कराए देता हूँ। माँ कुछ शांत हुई। तब नारद जी ने शिव जी महाराज से गणेश जी को जीवित करने की प्रार्थना की। शिव जी ने एक हाथी के बच्चे का सिर, जो अपनी माँ की ममता से रहित था, काटकर गणेश जी के सिर के स्थान पर जोड़ दिया और वह जीवित हो गए। लेकिन माता पार्वती को संतोष ना हुआ। वह कहने लगी, मेरा बेटा इस बेढंगी सूरत से देवताओं की पंक्ति में कैसे गिना जाएगा? इसे तो कोई पूछेगा ही नहीं। तब नारद जी ने सोचा कि यदि मैं देवताओं से कहता हूँ कि गणेश जी को भी एक श्रेष्ठ देवता माना जाए, तो हो सकता है कि कुछ देवता स्वीकार ना करें और रुष्ट हो जाएं। इसलिए उन्होंने एक तरकीब सोचकर एक परीक्षा रख दी। उनका विचार था कि इससे गणेश जी की बुद्धि की भी परीक्षा हो जाएगी। परीक्षा यह थी कि सब देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इसे जानने के लिए सभी देवता पृथ्वी की परिक्रमा करें और जो पहले आ जाएगा वह ही सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर दौड़ लिए। बेचारे गणेश जी का वाहन चूहा, जो एक तो वैसे ही धीरे धीरे चलता है और दूसरे उस पर भारी भरकम गणेश जी घिसट घिसट कर चलना प्रारंभ किया। गणेश जी ने सोचा, मैं तो कभी परिक्रमा कर ही ना सकूंगा और सारे देवता दिखाई भी नहीं दे रहे हैं।
वे कुछ देर तक तो सोचते रहे, फिर उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने पिता शिव जी महाराज तथा माता पार्वती की 3 बार परिक्रमा करके शांति के साथ एक ओर बैठ गए। जब काफी देर बाद देवताओं ने आना प्रारंभ किया तो उन्होंने देखा कि जिन गणेश जी ने चूहे पर सवारी करके घिसटना प्रारंभ किया था, वे तो पहले से ही वहां बैठे हैं। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में पूछा, तब अपना निर्णय सुनाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, गणेश जी ने एक नहीं 3 बार परिक्रमा कर ली है, इसलिए वे ही सबसे बड़े देवता हैं। उन्हीं की सभी धार्मिक क्रियाओं में सर्वप्रथम पूजा होगी। जिस धार्मिक कर्म में ऐसा नहीं होगा वह कर्म अपूर्ण माना जाएगा। वे विघ्न हरण भी होंगे। यदि किसी धार्मिक अनुष्ठान में कोई विघ्न पैदा होता है तो वे ही उसको हटा सकेंगे। यदि उस कर्म में सबसे पहले उनको श्रद्धा के साथ पूजा गया हो। देवताओं को बड़ा आश्चर्य था कि गणेश जी ने इस चूहे पर 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर ली। तब नारद जी ने समझाया, भगवान शिव तथा माता पार्वती वास्तव में सारी पृथ्वी ही नहीं, इस समस्त सृष्टि के ब्रह्मांड के स्वामी हैं, इसके प्रतीक हैं और दूसरे पुत्र के लिए माता पिता से बढ़कर और कोई नहीं है। वे ही देवता हैं, वे ही परमात्मा हैं, वे ही उसके लिए सर्वस्व हैं। और गणेश जी ने अपने पिता तथा माता की 3 बार परिक्रमा कर ली है, इसलिए मेरी दृष्टि में भी वे ही विजयी हुए हैं। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी की बुद्धि की बहुत प्रशंसा की तथा यह स्वीकार किया कि वे ही उन सब में श्रेष्ठ हैं। उन्हीं की सर्वोत्तम पूजा होगी और वे सभी अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए।